फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे और ढेर सारी लव स्टोरी सुन रहे होंगे। इसमें सबसे खूबसूरत है हमारी विंग और वांग जी की जोड़ी। एपिसोड में मैंने बताया था विंग और वांग जी दोनों अब टीनेज में आ चुके हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वांग जी ने तो अपना लव कन्फेस भी कर दिया है। विंग भी उसे पसंद करता है पर वो कह नहीं पाता। वांग जी के कहने पर वो दोनों एक दूसरे के साथ डेटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। वांग जी बहुत एक्साइटेड है नेक्स्ट डे डेट के लिए और विंग बहुत कंफ्यूज्ड। विंग सोचता है वांग जी जैसा लड़का जो इतना पॉपुलर है, इतना रिच है, उसे किस बात की कमी है। फिर भी वो मुझे पसंद करता है, मुझे प्यार करता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पर फिर भी मैं उसके लव को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि उसके फैमिली वाले इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे कि वो मुझे प्यार करे, मेरे साथ रहे। आखिर वही तो है लैन फैमिली का वारिस और उसे ही तो वारिस देना होगा लैन फैमिली को। ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हो सकता। तभी उसे याद आता है कैसे वांग जी कह रहा था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता विंग। मैं अंकल की सारी बातें मान सकता हूँ पर ये बातें नहीं मान सकता कि वो तुम्हें मुझसे दूर रखें। आफ्टर ऑल इन सारी बातों को सोचने के बावजूद वो कहता है मैं तुम्हारे साथ डेट करूँगा वांग जी। लंबे समय की डेट तो अलग बात है, पहले तुम मेरे साथ कुछ समय बिताओ तो सही। एज अ फ्रेंड अलग बात है, वो भी तो तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते थे, वो तो मैं था जो तुम्हारे पीछे पड़ा था। एज अ बॉयफ्रेंड ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, हमारे तो टेस्ट भी अलग हैं। इन सब बातों को सोचने के बावजूद पर फिर भी वांग जी के साथ जाने के लिए वो दिल में एक्साइटेड तो था। उधर वांग जी इतना खुश था कि आज वो वांग जी विंग के साथ डेट पे जाने वाला है। हालांकि वो रोज ही ड्रेस्ड होता था, रोज ही उसके कपड़े अच्छे होते थे, आयरन होते थे, वो हर काम वो करता था जो एक वेल मैनर्ड क्लास टॉप का इंसान करता है। पर आज बार बार वांग जी मिरर को देखे जा रहा था और अपने आप को देखकर खुश हो रहा था। आखिर आज उसकी पहली डेट जो थी। विंग और वांग जी दोनों मार्केट में मिलते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। दोनों की हालत अजीब थी, कुछ ऐसा था जो दोनों एक दूसरे को कह नहीं पा रहे थे। नॉर्मल डेज पर वांग जी कहीं से भी आता, वो सीधा खड़ा होता और विंग आकर सीधा उसके कंधे पे हाथ रखता, उसका हाथ पकड़ लेता, उसके बालों से खेलता। पर आज सब कुछ बिगड़ गया था। दोनों ऑकवर्डली एक दूसरे को देख रहे थे, कभी हाथ बढ़ा रहे थे तो कभी पीछे कर ले रहे थे। कभी वांग जी हाथ बढ़ाता तो विंग पीछे कर लेता, विंग करता तो वांग जी पीछे कर लेता। अजीब सी कंफ्यूजन हो रही थी। आखिर फर्स्ट डेट जो थी। फिर वांग जी कहता है विंग मैंने कुछ प्लान कर रखा है, चलो हम साथ चलते हैं। वांग जी ने आज तक खुद से बढ़कर उसका हाथ कभी नहीं पकड़ा था, तो विंग था जो फास्ट फॉरवर्ड था। पर आज विंग बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल था, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था क्या करे वो। वांग जी हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ता है, कहता है मैंने फिल्म की 2 टिकटें ले रखी हैं, चलो चलते हैं। तो हॉल में पहुंच जाते हैं, तो हॉल के रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि फिल्म स्टार्ट होने में कुछ वक्त था। विंग कोल्ड ड्रिंक लेता है और दोनों कोल्ड ड्रिंक लेके बैठकर पीना स्टार्ट करते हैं। आज पहली बार विंग चुप था और अपनी कोल्ड ड्रिंक की तरफ देख रहा होता है, अपनी उंगलियों से कोल्ड ड्रिंक के ग्लास के चारों तरफ उंगलियां घुमा रहा होता है। वांग जी भी कुछ ऐसी ही हालत में था, वो भी अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक लिया होता है और विंग की तरफ देखता है, फिर कोल्ड ड्रिंक की तरफ देखता है। लंबे गैप के बाद वांग जी कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने शांत क्यों हो। विंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये सब कुछ इतना फास्ट हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। वांग जी कहता है हमें इतनी जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारी फर्स्ट डेट है, पर तुम परेशान मत हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। विंग कहता है नहीं वांग जी, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम मेरा खुद से ज़्यादा ख्याल रखोगे, पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। परेशान मत हो, तुम कंफ्यूज मत हो, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं आऊँ तो मना कर सकते हो। विंग कहता है अगर मैंने तुम्हें मना किया तो हमारी दोस्ती भी टूट जाएगी, है ना। वांग जी कहता है वांग जी विंग के हाथों को अपने हाथ में लेता है और उस पर किस करते हुए कहता है विंग तुम मेरे दोस्त बचपन से हो, आज से नहीं, तुम पहले मेरे दोस्त हो फिर मेरे बॉयफ्रेंड।
फ्रेंड से ये फ्रेंडशिप बॉयफ्रेंड की तरफ बदली है। इकलौते दोस्त हो मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड भी। मैं तुम दोनों में से किसी को भी खो नहीं सकता। जी कहता है, ये फ़िल्म का टाइम हो गया, चलो हम लोग फ़िल्म देखने चलते हैं। अगर तुम मना करना चाहते हो तो मैं नहीं जाऊँगा। विंग कहता है, नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। वांग जी उसका हाथ पकड़ता है, हॉल में चला जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के पिक्चर देख रहे होते हैं। वांग जी ने कुछ पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ले लिए थे। तो अंदर एक दूसरे के पास बैठते हैं। वांग जी उसे देते हुए कहता है, तुम इसे पीना चाहोगे? विंग कहता है, नहीं। हालांकि विंग कंफ्यूज था, पर आज जो उसने ड्रेस पहनी थी, शर्ट वाइट कलर की और पैंट ब्लैक कलर की, उसमें वो गजब का हैंडसम लग रहा था। वांग जी फिल्म से ज़्यादा उसे ही देखे जा रहा था। वांग जी विंग के कंधे पे हाथ रखता है। विंग वांग जी को देखने लगता है, जैसे पूछता है, वो तुम क्या करना चाहते हो? पर वांग जी कहता है, मैंने सिर्फ कंधे पे हाथ रखा है, तुम परेशान मत हो। तुम चाहो तो कंधे पे अपना सर रख सकते हो, तुम्हें थोड़ा सुकून मिलेगा। विंग ऐसा ही करता है, उसके कंधे पे सर रखकर बस उसके चेहरे की तरफ देखता है। वांग जी इस वक्त मूवी देख रहा था और विंग उसके चेहरे पर, उसकी आंखों को, उसके चिक को, तभी वांग जी के हेयर्स उसके चेहरे पे आ जाते हैं। वांग जी के हेयर उससे लिप्स से टकरा रहे थे। विंग उन हेयर्स को पकड़ता है और ईयर के पीछे कर देता है। वांग जी जान रहा था कि विंग उसकी तरफ देख रहा है, भी वो मूवी की तरफ देख रहा था, क्योंकि अगर वांग जी उसकी तरफ देखता तो विंग देखना बंद कर देता। विंग देखता देखता वांग जी को कहता है, तुम्हारे लिप्स कितने रेड हैं। इनकी ये बातें सुन के वांग जी एक्साइटेड हो गया था। वो अपने को काम डाउन करता है, विंग के फिंगर को पकड़ के ले जाके अपने लिप्स पे रख कर कहता है, विंग, क्या तुम इसे टच करना चाहोगे? विंग तो बस उसे देखता रह जाता है। विंग बड़े प्यार से उसके लिप्स को टच करने लगता है। वांग जी ने अपने आंखों को मूंद लिया था, में बिल्कुल डिम लाइट थी, किसी को किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। विंग ने उसको लिप्स को टच करते करते कब उसे अपने पास बालों में हाथ डालकर खींचकर अपने लिप्स पे टच किया, उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। विंग वांग जी के लिप्स को उसको किस करते करते कब इतनी जोर से किस किया कि उसके लिप्स पे हल्का उसके टीथ का निशान आ गया था। वांग जी के मुंह से आह निकल जाती है। तभी उन दोनों को एहसास होता है कि आसपास काफी सारे लोग हैं। वांग जी कहता है, विंग, अभी नहीं, बात परेशान मत हो, तुम कंफ्यूज मत। इस बात को सुनकर विंग उससे अलग हो जाता है। उसका दिमाग होश में आता है, कहता है, सॉरी वांग जी, अरे मुझसे गलती हो गई, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हुआ था। वांग जी उसका हाथ पकड़ता है बिना कुछ कहे हुए और हॉल से निकल जाता है। सीधा उसे वॉशरूम में लेके चला जाता है। सीधा उसे वॉशरूम में लेके चला जाता है। वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ विंग और वांग जी थे। वो वांग जी की कमर पकड़ के अपने करीब खींचता है और उसे किस करने लगता है। कहता है, तुम सॉरी किस बात का कह रहे हो विंग? अपनी चीज़ लेने के लिए किसी को सॉरी नहीं कहते। तुम जब भी चाहो मुझे टच कर सकते हो। वांग जी कहता है, क्या मैं भी तुम्हें टच कर सकता हूँ? विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और कहता है, हाँ, तुम भी मुझे टच कर सकते हो। विंग उससे अपने आगोश में ले लेता है। नहीं, विंग चुपचाप खड़े होकर के अपनी आंखें बंद करके रखता है और वांग जी उसके लिप्स को किस किए जाता है। विंग भी उससे साथ दे रहा था। धीरे धीरे वांग जी के हाथ उसके शर्ट के अंदर जा रहे थे और वांग जी का दूसरा हाथ विंग के बालों में, जो अपने करीब कस के पकड़ के किस कर रहा था। विंग ने अपनी आंखें मूंदी हुई थी और दोनों हाथों से उसके पीठ को पकड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से किस कर रहे थे, कभी सक कर रहे थे, कभी कट कर रहे थे। वांग जी अब उसके गले के पास जाता है और उसे बाइट करता है। विंग बस चुपचाप खड़ा उस चीज़ को टॉलरेट करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी आवाज़ निकली तो बाथरूम के बाहर खड़े लोग वहाँ पर अंदर आ जाएंगे। दोनों एक बहुत लंबी किस के बाद एक दूसरे से अलग होते हैं। वांग जी कहता है, थैंक यू विंग, मुझे किस करने के लिए, मुझे अपना समझने के लिए। विंग मुस्कुराते हुए कहता है,
वांग जी, तुम्हें पाकर कौन खुश नहीं होगा। तुम्हें तो सारी लड़कियां पाना चाहती हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे मिलोगे। स्कूल का सबसे हैंडसम बॉय मुझे पसंद करेगा। वांग जी कहता है, विंग, तुम मुझसे किसी मामले में कम नहीं हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे रहो। विंग मुस्कुरा देता है, आंसर नहीं करता। विंग कहता है, काफ़ी देर हो गई, हमें चलना चाहिए वापस घर। वांग जी कहता है, हाँ चलना चाहिए, पर तुम्हें पहले कुछ खाना चाहिए। चलो हम लोग कुछ खाते हैं। विंग दो और वांग जी दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर जाकर वे के लिए ऑर्डर देते हैं। वांग जी विंग के लिए स्पाइसी फूड का ऑर्डर देता है और खुद के लिए एकदम सादा सैलड का ऑर्डर देता है। विंग कहता है, तुमसे ये खाना खाया कैसे जाता है, ना सादा। वांग जी कहता है, हेल्दी फूड है विंग, खाना तो ऐसा ही खाना चाहिए। विंग कहता है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतना सादा खाना, मुझे तो स्पाइसी खाना पसंद है। वांग जी कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्लेट में अपना फूड और वांग जी का फूड दोनों उठाता है और टेबल पे दोनों आकर खाना स्टार्ट करते हैं। वांग जी कहता है, विंग, क्या मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। विंग तो बस हैरान रह गया था कि आज तक जब भी वो खाने जाते हमेशा विंग उसके मुंह में कुछ ना कुछ ठूसा करता था। वांग जी को मजबूरी में खाना पड़ता, पर ये फर्स्ट टाइम था जब वांग जी उससे कह रहा था कि मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। विंग हो कह देता है। इस बात को सुनकर विंग उससे अलग बात से वांग जी खुश हो गया था कि विंग ने उसे इजाज़त दी है। वांग जी अब उसे फूड खिलाता है और पूछता है, विंग, हम नेक्स्ट डेट पे कब जाने वाले हैं। विंग कहता है, नेक्स्ट संडे। वांग जी कहता है, एनी हाउ हमें मिलना ही है। विंग कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, हमारी क्लासेस चल रहे हैं, थोड़े टाइम में एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन भी हमें करनी है, तो हमारा इतनी जल्दी जल्दी मिलना ठीक नहीं है। वांग जी कहता है, मुझे पता है विंग, तुम चीज़ों को टाल रहे हो, पर मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता। दोनों खाना खाते हैं। खाना खिलाने के बाद वांग जी उसके माउथ को क्लॉथ से क्लीन करता है और पानी पिलाता है। वांग जी बहुत खुश था। आज फर्स्ट टाइम था जो विंग का कोई केयर कर रहा था, इसीलिए विंग को भी बहुत अच्छा लग रहा था। मिस्टर जांग, मिसेस जांग उसकी केयर तो करती थी, पर इतना प्यार उसकी बहन के अलावा किसी ने नहीं किया था। कोई भी उसकी केयर नहीं करता था, बस वो अपनी प्रॉब्लम्स को यूं ही हंसी मजाक में टालता रहता था। हर कदम पे वांग जी उसकी केयर करता था, इसीलिए उसको बहुत पसंद करता था। वांग जी विंग दोनों ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। वांग जी ऑटो रुकवाता है और कहता है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। विंग तैयार हो गया था। इस बात से विंग और वांग जी दोनों ही रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो वहाँ उनकी कार खड़ी होती है। दोनों ही कार में बैठ जाते हैं बैक साइड में। वो ब्लैक कलर की टिंटेड कार थी जो बाहर से कुछ भी दिखता नहीं था, जिसमें ड्राइवर आगे की सीट पर था, विंग और वांग जी पीछे बैठे थे। वांग जी की ये स्पेशल कार थी। ये कि वांग जी लान फैमिली का इकलौता लड़का था, इसीलिए उसे इतनी बड़ी लग्जरियस कार गिफ्ट में मिली थी अंकल से। दोनों ही अंदर जाके बैठते हैं। विंग पूछता है, वांग जी, तुम इस कार में आए हो। वांग जी कहता है, हाँ, ये कार अंकल ने मुझे गिफ्ट की थी, पर मैंने इसे कभी इस्तेमाल नहीं की। आज जब मेरी फर्स्ट टाइम डेट थी तुम्हारे साथ, तो मैंने सोचा मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। विंग मुस्कुराने लगता है और उसकी तरफ देखकर नज़रें झुका लेता है। वांग जी की ये कार बहुत ही बड़ी थी। इसमें बेड लगा हुआ था जिसमें आराम से लेट के आप लंबी ट्रैवल के लिए कर सकते थे, जा सकते थे। जी कहता है, तुम अगर थके हुए हो, चाहो तो लेट सकते हो। विंग कहता है, नहीं वांग जी, मैं थका नहीं हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और दिमाग सामने के बेड पे भी लग रहा था। वांग जी उसके हाथों को पकड़ता है और बेड पे ले जाके लिटाता है। कहता है, तुम रेस्ट करो, तुम्हें अच्छा फील होगा। इतने में सामने से कार के सामने कोई बच्चा आ जाता है और कार बहुत तेज़ी से ब्रेक लेती है, जिसकी वजह से वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिएगा हमारा चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।